गुड मॉर्निंग क्लास 6। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कॉटन से धागा बनाने के बारे में पढ़ा था, फिर उस धागे से कपड़ा कैसे बुना जाता है ये मैंने आपको बोला था एक एक्टिविटी करना है। तो आज हम वो एक्टिविटी करेंगे और आपको 2 डिफरेंट कलर के पेपर स्ट्रिप्स लेना है। इस तरह से उससे आप ये एक्टिविटी करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा करके बता रही हूँ, ये आप कंप्लीट करेंगे और छोटा सा इस तरह का मैट बनाकर आपको अपनी कॉपी के वाइट साइड जो ब्लैंक पेज है चैप्टर 3 जहाँ स्टार्ट होगा वहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको शो कर रही हूँ, आप इसी तरह से इसको बनाएंगे। फिर मैं आपको बताऊँगी कि एक्टिविटी हमने क्यों की है। हमको इस तरह से 2 कलर की स्ट्रिप्स लेनी है। एक कलर के स्ट्रिप्स को हमको ऐसे सीधे रखना है और दूसरे कलर की स्ट्रिप को इस तरह से इसमें वीव करना है। एक बार ऊपर एक बार नीचे से निकालना है। ठीक है, एक स्ट्रिप से ऊपर से निकालना है, फिर एक से नीचे से निकालना है, फिर अगले वाले से ऊपर से, फिर एक बार नीचे से। इस तरह से जिगजैग स्टाइल में हम इसको वीव करते जाएंगे। ये इस तरह वीव हो गया, फिर हम इसको पीछे की तरफ सरका के टाइट कर देंगे। एक स्ट्रिप इस तरह से टाइट हो गई। अब दूसरी को भी हम इस तरह से इसके नीचे से बुनेंगे। अब यहाँ पर हमने ऊपर से नीचे से लिया है, तो फर्स्ट वाले से ऊपर से लेंगे, फिर इससे नीचे, फिर इसको भी इसी तरह जिगजैग करके वीव कर लेंगे। बहुत इजी है, आप इसको आराम से खेल खेल में कर सकते हैं। जिस स्टेप से पहले हमने नीचे से लिया था उससे हम ऊपर से लेंगे। इस तरह से लेके इसको भी हम टाइट कर देंगे और इस तरह आप जितने 3-4 स्ट्रिप इस तरह वीव करते जाएंगे और ये एक तरह का मैट जैसा बन जाएगा। सेम इसी मैनर में जो कपड़ा होता है उसमें ऐसे एक रो ऐसे हॉरिजॉन्टल धागों की लगाई जाती है बांध के, और दूसरा धागा इस तरह से वीव किया जाता है जैसे हमने इसमें मैट में किया, बिल्कुल इसी तरह से। और फिर उसको ऐसे पास पास खिसका के टाइट कर देते हैं। आप किसी भी कपड़े को बहुत ध्यान से थोड़ा पास से देखेंगे तो आपको ऐसे स्क्वायर्स, ऐसे मैट जैसी बुनाई उसमें दिखाई देती है। इसी तरह से जोड़ के कपड़ा धागे से तैयार किया जाता है, जैसे हमने पेपर स्ट्रिप से ये मैट तैयार कर रहे हैं। बस इसी तरह से आपको छोटा सा मैट बनाना है जिससे मुझे पता चले कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, और उसको आप अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे। और जब आप कॉपी मुझे देंगे या स्कूल जब आपके ओपन होंगे तब मैं आपके ये जो मैथ्स हैं उन्हें चेक करूँगी कि आपने कितना सुंदर से बनाया, जितना अच्छा। आपको उसके लिए ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो आपके पास पेपर हो, कलर्ड पेपर, क्राफ्ट पेपर बहुत सारे होते हैं, या फिर गिफ्ट पेपर्स होते हैं, जो भी कलर पेपर हो उन्हीं से आप इसको बनाएंगे। आपको कुछ भी बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। इस तरह से आप ये मैट तैयार करेंगे। दिस इज़ फॉर द वीविंग ऑफ क्लोथ। इस तरह से कपड़े को बुना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस फिगर में इसी तरह से धागों की एक रो इस तरह लगाई गई है और एक यहाँ से बुनकर उसको टाइट किया जाता है और इस तरह कपड़ा बन जाता है। दिस इज़ कॉल्ड वीविंग। ठीक है, और ये हैंडलूम और पावरलूम के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। नाउ द सेकेंड टाइप, जिस तरह से धागे से कपड़ा बनाया जाता है, खास तौर पर वूलन क्लोथ्स जो होते हैं उसके लिए हम करते हैं निटिंग। निटिंग के लिए आपने अपने आसपास मम्मी को या दादी को या किसी को भी आसपास बुनते हुए देखा होगा। इस तरह से 2 सिलाइयाँ होती हैं जिस पर ऊन का गोला लेकर इस तरह बुनाई की जाती है, उसको उससे स्वेटर बुना जाता है, इसे बोलते हैं निटिंग। इसमें हम कपड़े का, धागे का एक ही
गोला जो होता है या एक ही धागा इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम वीविंग में 2 रोज़ ऑफ यार्न को यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर हम एक ही रो लेते हैं, उसी को हम इस तरह से बुनते हैं कि उससे फैब्रिक बन जाता है। जो भी हमको स्वेटर बनाना है, शॉल बनाना है, मफलर बनाना है, तो वो सब बन जाता है। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। निटिंग भी जो होती है वो हाथ से की जाती है, इस तरह सिलाइयों से, और आजकल मशीनें आ गई हैं जिस पर कि मशीन से स्वेटर बुने जाते हैं। आप स्वेटर जो स्कूल में आप स्वेटर पहनते हैं, या आप सुंदर सुंदर अलग अलग कलर के मम्मी लोग मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, वो सब मशीनों से बुने जाते हैं। सॉक्स और दूसरे भी जितने इस तरह के आइटम होते हैं जो हम सर्दियों में पहनते हैं या यूज़ करते हैं, वो सब इसी तरह से निट किए जाते हैं, निटिंग के द्वारा बुने जाते हैं। निटिंग, वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। जो निटिंग है और वीविंग है, इनका इस्तेमाल अलग अलग तरह का कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है, और फिर जो कपड़ा इससे बनता है उससे हम अलग अलग टाइप के कपड़ों से आप साड़ी बनाएं, या सलवार कुर्ता बनाएं, या आप शर्ट पैंट बनाएं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के कपड़े इनसे बनाए जाते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक आप ये जो एक्टिविटी मैंने बताई है ये आप करके रखेंगे।